कंप्यूटर तो आप चलाते ही होंगे क्योंकि जो वीडियो अभी आप देख रहे हो वो भी किसी न किसी कंप्यूटर डिवाइस में ही देख रहे होंगे। और क्या आपको पता है, आप जो मोबाइल फ़ोन चलाते हो वो भी एक कंप्यूटर है। आप जो स्मार्ट वॉच चलाते हो वो भी एक तरह का कंप्यूटर है। आप जो टीवी देखते हैं वो भी एक कंप्यूटर है। लेकिन क्या आपको पता है कंप्यूटर काम कैसे करता है? और आपने शायद ये नहीं सोचा होगा कि कंप्यूटर को ना ही इंग्लिश आती है और ना ही हिंदी आती है। इसको बस एक ही लैंग्वेज आती है जो कि इसकी मातृभाषा है, जो कि 0 और 1। घुमा फिरा के जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर में करते हैं, अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं वो भी 0 और 1 के फॉर्म में आप तक आया है। आप जो आवाज़ सुन रहे हो मेरी, वो भी 0 और 1 के फॉर्म में आप तक आया है। उसके बाद आप कुछ टाइप करते हो, लिखते हो कंप्यूटर में, तो वो भी 0 और 1 है। कंप्यूटर उसे 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है। अब दुनिया में किसी के भी कंप्यूटर डिवाइस देख लीजिए, उस कंप्यूटर को सिर्फ 4 ही काम रटाए गए हैं। पहला होता है इनपुट लेना, दूसरा मेमोरी में स्टोर करना, तीसरा प्रोसेसिंग करना और चौथा आउटपुट देना। तो बस ये 4 काम ही कर पाता है एक कोई भी कंप्यूटर। तो बात ये आती है, ऐसा कोई कंप्यूटर या ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसको पावर ऑफ कर दोगे तो मर जाएगा, उसको पावर वापस दोगे तो वापस चालू हो जाएगा, काम करेगा। तो भैया उसके अंदर है क्या चीज़ें, काम कैसे करती है? बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हैं। देखो, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है सर्किट के अंदर या वायर के अंदर, तो वो होती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में ही कंप्यूटर समझ पाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप वीडियो में क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, ये सब 0 और 1 के फॉर्म में ही स्टोर हुआ था। आप तक आते आते 0 और 1 ही था। लेकिन जब आपकी आंखों में दिखाई दिया, आपके कानों में सुनाई दिया, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गए पिक्सल्स में, साउंड वेव्स में, तो जाके आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ह्यूमन के ऑडियो फॉर्म में ये साउंड आपको सुनाई दी और ये वीडियो दिखाई दी। तो होता क्या है, जब भी कोई डेटा ट्रेवल करता है केबल या वायर में, तो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल से 0 और 1 के फॉर्म में। मतलब अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो उसका मतलब है 1, और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो उसका मतलब है 0। तो ये जो भाषा है 0 और 1 वाली, इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर, जो कि मातृभाषा है कंप्यूटर्स की। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं सब सिर्फ 0 और 1 ही जानते हैं। घुमा फिरा के बोले तो जब आप एक माउस से क्लिक करते हैं किसी जगह पे या फिर एक स्क्रीन पे टच करते हो, तो ऑटोमेटिकली ये जो सिग्नल्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स स्क्रीन के उसके पीछे क्या था, मतलब जो है आपको क्या दिखाई दिया, अगर कोई फाइल था या कोई ऐप या मूवी थी, तो उसका एक बाइनरी में एक सिग्नल जनरेट होगा, हो जाएगा कंप्यूटर के मदरबोर्ड के पास। उसके बाद मदरबोर्ड उस सिग्नल को वेरीफाई करके स्टोर करेगा मेमोरी में। अब इस मेमोरी से प्रोसेसिंग करेगा सीपीयू, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेस करेगा और देखेगा कि क्या जहाँ पर आपने क्लिक किया उसके पीछे क्या मैंने कोई फाइल दिखाई थी या कोई मूवी दिखाई थी। अगर दिखाई थी तो ये सिग्नल जाएंगे स्टोरेज डिवाइस में, जैसे कि हार्ड डिस्क या अदर स्टोरेज डिवाइस में, जहाँ पे सारा डेटा स्टोर है मूवी या फाइल का। फिर वहाँ से वो वापस आएगा सीपीयू के पास 0 और 1 के फॉर्म में। फिर सीपीयू प्रोसेस करेगा और फिर उसे पब्लिश करेगा आउटपुट डिवाइस में, जैसे कि मॉनिटर या स्क्रीन में पिक्सल्स के फॉर्म में। और हर एक पिक्सल की एक वैल्यू होती है जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। और फिर स्क्रीन या मॉनिटर उसे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा 0 और 1 से पिक्सल के फॉर्म में, और वो मूवी या फाइल आपको दिखाई जाएगी। और इसी बीच में साउंड को भी प्रोसेस करेगा, वो भी 0 और 1 के फॉर्म में आ रहा है, तो उसे कन्वर्ट करेगा ऑडियो वेव्स में, ताकि वो ऑडियो सुनाई दे सके। और ये सारी चीज़ें इतनी फास्ट होती है, मतलब आपने क्लिक किया तो वो 0 और 1 के फॉर्म में निकला और फिर प्रोसेसिंग हुआ और वापस आउटपुट हो गया आपके लैंग्वेज में। और ये सारी चीज़ें इतनी फास्ट होती है। और ये जो सीपीयू है, इसके पास लाइन लगी हुई है इंस्ट्रक्शन की, उस बेचारे को सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करना है और आप तक उसका आउटपुट पहुंचाना है, तो सीपीयू भरा जाएगा। तो उसको ज़रूरत होती है एक मैनेजर की, जो कि होता है ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक कोड ही है जो कि सारे कोड्स को मैनेज करके रखता है। उसको पता है सीपीयू की कितनी पावर है, कितनी कितनी मेमोरी है और कितनी डिवाइस कनेक्टेड है कंप्यूटर से। उस हिसाब से सारे इंस्ट्रक्शन जाते हैं ओएस के पास, और ओएस की जिम्मेदारी बनती है सारी चीज़ मैनेज करने की, जो कि सॉफ्टवेयर ही है, कोड ही है, जो कि अपने सारे कोड्स को मैनेज करके रखता है और इंटरेक्शन करता है हार्डवेयर के साथ, और बताता है कि सीपीयू एक काम पहले कर ले, इसको जल्दी है, फिर इसको कर ले। तो ऐसे करके सीपीयू सारी डिवाइस को सिंक्रोनाइज्ड करके मैनेज करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किंग है, राजा है कंप्यूटर का, जो कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है सबको कोड के थ्रू, और ऑटोमेटिकली उस हिसाब से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं और ट्रेवल करते हैं, घूमते हैं इधर उधर कंप्यूटर में 0 और 1 के फॉर्म में, और फिर घूम फिर के प्रोसेसिंग होती है और आप तक उसका आउटपुट पहुंचता है। तो ऐसे काम करता है कंप्यूटर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए, वीडियो बुरा लगे तो डिसलाइक करिए। मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।